हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वांगशी को देखते हैं जो कि विंग के बारे में जानकारी निकालने का पूरा ट्राई करता है, लेकिन उसे विंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चलता। उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि आखिर विंग कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और वह जियांग चेंग और जियांग यानली के साथ रहता है। इसके अलावा उसे और कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि आखिर विंग कहाँ जन्म लिया था, या फिर उसका बचपन कैसा रहा, या फिर और कुछ विंग के बारे में। वांगशी को नींद नहीं आ रही थी, वह सिर्फ विंग के बारे में ही सोच रहा था। वांगशी सोच रहा था, विंग अगर तुम मुझे अब मिले, मैं तुम्हें कहीं भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। वांगशी का मन कर रहा था कि वह विंग को अपनी बाहों में छुपा ले और कहीं दूर इस दुनिया से सबकी नज़रों से परे उसे सिर्फ अपने पास रखे, सुरक्षित, जहाँ वो बिल्कुल सेफ़ हो, उसकी बाहों में हो। वांगजी सोचता है, हाँ ये ऐसा लग रहा है कि मैं उसे कैद करना चाहता हूँ, पर शायद मैं सिर्फ उसे अपने प्यार के जाल में कैद करना चाहूँगा। विंग के दूर जाने के डर से ही वांगशी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है कि मानो उसके दिल में दर्द आ रहा हो कि वो इस बार विंग को कहीं दूर नहीं जाने देना चाहता। इधर हम लोग विंग को देखते हैं जो कि बुक पढ़ रहा था। विंग बुक पढ़ रहा था अल्फ़ा और अल्फ़ा की लव स्टोरी, वही जिसे वह लेकर आया था। इसके बाद पढ़ते पढ़ते विंग मिरर में खुद को देखने लगता है। विंग अपने आप को अच्छे से निहारता है, उसके बाद कुछ सोचता है। विंग बोलता है, मुझे कैद करना चाहो कर सकते हो, छुपा कर रखना चाहो रख सकते हो। वह वांगशी को महसूस करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी जब मैं तुम्हारे हाथ आऊँगा, जब तुम मुझे पा सकोगे। विंग सोचता है, मुझे नहीं पता, इतना तय है कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ जो मेरा पार्टनर बनेगा, लेकिन इसके साथ ही एक अलग सी फीलिंग ज़रूर आती है। यह समझ नहीं आता कि आखिर वह फीलिंग किस चीज़ की है। क्या वह फीलिंग नफ़रत की है, क्या वह उससे दूर जाने की है, क्योंकि डेफिनेटली यह फीलिंग उसे उसके प्यार तक पास आने के लिए कहीं ना कहीं रोकती है। जहाँ उसका दिल प्यार पर विश्वास करता है, वहाँ दिमाग वार्निंग देता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। विंग सोचता है, इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल एक खेल की तरह लग रहा है और इतनी आसानी से तुम्हें किसी के हाथ नहीं आने का। अब सुबह के 4 बज जाते हैं। वांगजी सुबह उठ जाता है, लेकिन उसे रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। वह इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि न जाने अब वह कब विंग से मिलेगा। वांगजी सोचता है, विंग को कभी भी सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था। क्या विंग इस वक्त अब सो रहा होगा, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठने में काफ़ी स्ट्रगल होता था। इधर हम लोग विंग को देखते हैं जो कि सुबह 4 बजे उठ जाता है। विंग उठने के बाद ध्यान लगाता है और एक्सरसाइज भी करता है। कुछ देर अपनी बुक पढ़ता है और इसके बाद वह किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद यानली किचन में एंट्री करती है। यानली बोलती है, आइंग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है, शीजी, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। यानली बोलती है, आइंग, तुम्हें सच में खाना बनाना बहुत पसंद है। विंग कुछ सोचता है, क्या मुझे सही में पसंद है? विंग बोलता है, शायद नहीं, पर मैं किसी भी चीज़ में कमी नहीं करना चाहता। वो सारी चीज़ें जो मुझे बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेंगी। इसके बाद यानली, विंग और जियांग चेंग तीनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जियांग चेंग बोलता है, वाओ शीजी, खाना आपने बनाया है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बना है। यानली बोलती है, नहीं आचेंग, मैंने सिर्फ सर्व करा है, आज भी खाना विंग ने बनाया है। जियांग चेंग विंग को टीज़ करते हुए बोलता है, तो फिर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना हुआ। विंग बोलता है, ठीक है, कल से खुद बना लेना, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। ये सुनते ही जियांग चेंग एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि विंग ऐसा करवा भी सकता है उससे। और ये देखकर यानली हंसने लगती है। जियांग चेंग बोलता है, क्या शीजी? यानली विंग से बोलती है, वैसे ही जो पर्सन तुम्हें मिलेगा विंग, वो काफ़ी ज़्यादा लकी होगा। विंग यानली को देखता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। इसके बाद बोलता है, शायद, और वहाँ से उठ जाता है। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। जियांग चेंग भी उठता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जब वो दोनों जा रहे होते हैं, यानली विंग को देख रही होती है। यानली सोचती है कि आखिर आइंग इस तरह से अजीब बातें क्यों करता है।
इधर वांगशी अपने आप को तैयार कर रहा था अच्छे से विंग के सामने जाने के लिए, और वह सोच रहा था कि आखिर वह विंग से क्या कहेगा और कैसे कहेगा। वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था। युआन अपने फ़ादर के रूम में एंट्री करता है। युआन वहीं रुक जाता है और अपने फ़ादर को देख रहा था। युआन देखता है कि फ़ादर बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई टीनेज पर्सन अपनी क्रश को देखने के लिए जा रहा हो और उसे पहली बार बता रहा हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। युआन के हंसने की आवाज़ सुनकर वांगशी उसकी तरफ फेस करता है। वांगशी अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है कि आखिर हंसने की क्या बात थी। युआन बोलता है, कुछ नहीं फ़ादर, मैं पहली बार आपको इस तरह से देख रहा हूँ। आपको मैंने पूरी लाइफ में इतना नर्वस होते हुए नहीं देखा। वांगशी युआन को देखता है। युआन हंसना बंद करता है। ओके, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, प्लीज़ आप उन्हें डरा मत देना। वांगशी को समझ नहीं आता। युआन बोलता है, कुछ भी एक्साइटमेंट में या नर्वस होकर प्लीज़ फ़ादर ऐसा मत करना कि मेरी मदर पहले ही भाग जाए कि ये कौन आ गया है पीछे मेरे। वांगशी युआन को घूर कर देखता है। युआन बोलता है, ओके ओके, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग विंग को देखते हैं जो कि कॉलेज जा रहा था। विंग और जियांग चैंग कॉलेज पहुँच जाते हैं। कॉलेज पहुँचने के बाद वह वेनचिंग, निहुसेंग और वेनिंग से मिलते हैं। विंग पूछता है, तुम सब क्या कर रहे हो? निहुसेंग बोलता है, बड़े दुख की बात है, वेनचिंग पूरी तरह से ही पागल हो चुकी है। अभी इन्हें दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग आंखें घुमाता है और वेनिंग और विंग दोनों हंसने लगते हैं। वेनचिंग निहुसेंग को गुस्से में देखती है, उसके शोल्डर पर हिट करती है, और तुम्हें पागल खाने जाने की। निहुसेंग बोलता है, आउच, कितनी तेज़ की मारा है मेरे, पक्का पागल खाने से तुम आई हो। विंग इन दोनों को शांत कराता है, बस करो, मुझे पता है तुम दोनों पूरे पागल हो चुके हो। मैं तुम्हारा इलाज किसी सस्ते डॉक्टर से कराऊंगा। वेनिंग हंसने लगता है और वेनचिंग और निहुसेंग को देखता है, और कराओ अपनी बेइज्जती। वेनचिंग विंग को गुस्से में देखती है और निहुसेंग भी। दोनों बोलते हैं, विंग तुम भी। विंग बोलता है, तुम दोनों लगे रहो, मुझे जाना होगा, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है। और इसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। जब विंग क्लास में चला जाता है, युआन विंग को अपने पास बुलाता है। विंग को सोच रहा था, इतने में ही युआन विंग के पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी सीट के पास ले जाता है और उसे अपने बराबर में बैठा देता है। विंग युआन को देख रहा था, इसे क्या हो जाता है। क्लास के दौरान फिर से विंग ध्यान देता है कि युआन सिर्फ उसे देख रहा था, लेकिन कल से आज थोड़े डिफरेंट तरीके से। विंग को इतना तो पता चल रहा था कि युआन को विंग पर क्रश नहीं है, लेकिन अभी वह दोनों अच्छे से दोस्त भी नहीं हैं, और अगर दोस्त भी हैं तो आखिर ये तरीका आखिर युआन का क्यों है देखने का। क्लास ख़त्म होने के बाद जैसे ही टीचर चले जाते हैं, विंग युआन की तरफ मुड़कर देखता है। एकदम से विंग के मुड़ने से युआन थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग बोलता है, युआन विंग की तरफ फेस टर्न करता है, अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है विंग और युआन को देखता है। चल क्या रहा है? युआन बोलता है, क्या? विंग युआन को टीज़ करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें क्रश है मुझ पर? इस पर युआन का मुंह एकदम से खुला रह जाता है कि आखिर वह क्या ही आंसर करे। ऐसे एक्सप्रेशन देखकर युआन के विंग हंसने लगता है। ओके रिलैक्स, तुमने तो बिल्कुल ऐसा फेस बना लिया कि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे पता है तुम्हें नहीं है, बट प्लीज़ युआन, मुझे ऐसे तो मत देखो, सब लोग कुछ अलग ही समझेंगे। युआन नर्वसली विंग की तरफ देखता है। वो तो बस मैं तो। विंग युआन की बात ख़त्म करने का इंतज़ार करता है, लेकिन युआन ठीक से कोई आंसर ही नहीं कर पाता। इसके बाद युआन बोलता है, मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है, वो बस इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। विंग बोलता है, भाई तुम मुझे अजीब फील करा रहे हो, मतलब मैं कोई ओमेगा होता या कोई लड़की होता तो ऐसा लगता कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर क्या क्या फैंटेसी क्रिएट हो रही है। इस पर युआन का मुंह एकदम से बंद हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा समझ सकता है उसके देखने के तरीके को। इसके बाद विंग जाने लगता है। युआन विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग युआन को देखता है। युआन नर्वसली विंग से बोलता है, क्या हम लोग कहीं चल सकते हैं? विंग बोलता है, क्या मुझे डेट पर ले जा रहे हो? युआन को आगे समझ नहीं आता वो एकदम से क्या बोले। विंग बोलता है, रिलैक्स। इसके बाद युआन बोलता है, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। विंग बोलता है, क्या मेरे लिए कोई रिश्ता ला रहे हो? मेरी शादी करानी है क्या?
वीइंग की बातों से युआन को झटके लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या ही कहे। युआन के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर वीइंग हंसने लगता है। वीइंग बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं है। युआन बोलता है, तुम्हारी तरह कोई और बातें भी तो नहीं करता हूँ। वीइंग बोलता है, वो तो है, मैं यूनिक हूँ। तो अब मुझे बताओ चल क्या रहा है। युआन बोलता है, सच्ची में कुछ नहीं। वीइंग बोलता है, तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, उससे मिलवाना है मुझे। युआन बोलता है, नहीं। अब वीइंग पॉट बनाता है, अब किससे मिलवा रहे हो। इसके बाद वीइंग युआन को ऑब्जर्व करता है। कुछ सोचने के बाद बोल देता है, ओके, लेकिन कब। युआन बोलता है, आज। वीइंग युआन को ध्यान से देख रहा होता है। उसके बाद हाँ कर देता है। ओके, तो क्लास ख़त्म होने के बाद चलेंगे। ये सुनते ही युआन एकदम से उछल पड़ता है। उसके फेस पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है। वीइंग सोचता है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये सुबह सुबह गिर गया था क्या, चोट लग गई है दिमाग में। अजीब ही इंसान है। क्लास ख़त्म होने के बाद वीइंग जियांगचेंग को मैसेज करता है कि आज वह उसके साथ घर नहीं जा सकता। तभी पीछे से युआन आता है। वीइंग, चलना नहीं है क्या। वीइंग बोलता है, चलो। युआन और वीइंग दोनों ही एक कैफ़े में जाते हैं। कैफ़े में पहले से ही वांगची था। युआन वीइंग को वांगची से मिलवाने के लिए ही लाया था। जैसे ही वीइंग कैफ़े में एंट्री करता है, वह महसूस करता है वांगची को। वह समझ जाता है कि यहाँ पर उसका पार्टनर है। वीइंग एंट्रेंस पर ही रुक जाता है। युआन मुड़कर वीइंग को देखता है। क्या हुआ। वीइंग गहरी सांस लेता है। कुछ नहीं, चलो। जैसे जैसे वह टेबल की तरफ बढ़ रहे थे, वीइंग समझ जाता है कि अब वह उसी पर्सन से मिलने वाला है। युआन जाकर बैठ जाता है। वीइंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। वीइंग वहाँ से वांगची को देखता है और वांगची की नज़र भी वीइंग पर पड़ती है। वीइंग के साथ पता नहीं क्या हो रहा था। वीइंग का दिल तो चाहता था कि वह वहाँ तक जाए, लेकिन पता नहीं उसे क्या चीज़ वहाँ तक जाने से रोक रही थी। वीइंग के मन में यह भी आ रहा था कि वह जहाँ है वहीं रुक जाए और वहाँ से पलटकर वापस चला जाए। वीइंग के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसके फेस से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसके बाद वीइंग खुद को शांत करता है। युआन वीइंग को आवाज़ मारता है, वीइंग। वांगची की नज़र भी पूरी तरह से वीइंग पर थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वह वीइंग है। वही फेस, वही नाम, सब कुछ वही वीइंग में। लेकिन अंतर है तो इतना कि यह पर्सन जो वीइंग है वो इस वक्त वांगची को जानता ही नहीं और वह अनजान है वांगची से। वीइंग फिर किसी तरह वांगची के सामने आकर बैठ जाता है। वांगची वीइंग को बिल्कुल ऐसे देख रहा था कि मानो वह और नहीं रुक सकता। वह किसी तरह वीइंग को अपनी बाहों में लेना चाहेगा और चाहता है बताना कि वह कितना प्यार करता है, उसने कितना इंतज़ार करा है। और वीइंग वांगची को ऐसा लग रहा था एक्सप्रेशन लेस होकर देख रहा है। इवन उसे पता है कि वांगची उसका पार्टनर है जिसे वह हमेशा फील करता है। वीइंग युआन को देखता है कि युआन उसे वांगची से मिलाने के लिए लाया है। वीइंग को पता था कि एक ना एक दिन ये दिन ज़रूर आएगा जिस दिन उसे अपने पार्टनर से मिलना होगा। वह आज होगा ये नहीं पता था, लेकिन उसे नहीं पता कि कभी वह इस दिन के लिए तैयार होता या नहीं। अब वीइंग युआन की तरफ देखता है इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि आखिर वांगची कौन है। युआन वीइंग से बोलता है, वीइंग, ये मेरे फादर हैं। ये सुनते ही वीइंग एकदम से युआन को देखता है, क्या। और इसके बाद वांगची को देखता है। फिर युआन से बोलता है, काफ़ी छोटे फादर रखे हुए हैं तुमने। युआन बोलता है, रखे हुए हैं मतलब। वीइंग बोलता है, आई मीन असली तो नहीं होंगे ये, इनकी एज तो देखो, ये कितने यंग हैं। तो फिर बताओ सच में कौन है ये। युआन बोलता है कि मेरे असली फादर हैं, मैंने कहीं मंगाए नहीं है, शॉपिंग थोड़ी ना करी है मैंने फादर की, कि इस मार्केट में मिल रहे थे, मुझे अच्छे लगे और मैंने ले लिए। इसके बाद वीइंग वांगची को देखता है, तो फिर क्या एक इमॉर्टल हैं आप। वीइंग के इस क्वेश्चन से युआन और वांगची दोनों ही स्टन रह जाते हैं। युआन बोलता है, वीइंग, तुम्हें इमॉर्टल्स के बारे में पता है। वीइंग बोलता है, तो फिर मैं सही हूँ, राइट। वीइंग बोलता है, मैंने किताबों में पढ़ा था। युआन बोलता है, और तुम इस बात पर यकीन करते हो। वीइंग बोलता है, तो फिर किस बात पर यकीन करूँ, कि तुमने अपने फादर को ऑनलाइन परचेस करा है। इस पर युआन चुप हो जाता है कि आखिर वह वीइंग से क्या ही बोले।
यान बोलता है, मैं बस चाहता था तुम्हें अपने फादर से मिलवाना। विंग बोलता है, लेकिन क्यों? हालांकि वह इस बात को समझता था। वांगशी को विंग की आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी, मानो कि वह कोल्ड हो रही हों। यान बोलता है, तुम्हें फादर के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ? विंग बोलता है, क्यों तुम्हें हुआ है? इसके बाद वह वांगशी को देखता है। विंग वांगशी की आंखें देख रहा था। विंग समझना चाहता था कि आखिर उनमें क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं, वह बहुत अजीब फील कर रहा था। इसके बाद विंग वांगशी की तरफ देखकर बोलता है, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। जैसे ही विंग जाने वाला होता है, वांगशी विंग का हाथ पकड़ लेता है। मत जाओ। विंग वांगशी को देखता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। विंग अपने आंसू पोंछता है और पूछता है, क्यों? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। रियली सॉरी एवरीवन। मुझे पता है कि आप लोगों को गुस्सा आता होगा कि यार ये लड़की जल्दी से अपडेट क्यों नहीं करती, बट मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है और किसी न किसी रीज़न की वजह से रह ही जाता है। सच में सॉरी। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।